तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि एक संधि और समास पर एक जो है वीडियो ले आऊँगा, जिससे हम आसानी से जो हमारा क्वेश्चन आए उसमें हम प्रश्न की मतलब जो रूपरेखा है, प्रश्न में जो वो जो शब्द दिया हुआ है उस शब्द को देख के तुरंत पहचान सकें इसमें कौन सा समास है ये, और कौन सी जो संधि का प्रश्न आया उसमें हम तुरंत पहचान सकें कि इस प्रश्न में यानी इस शब्द में कौन सी संधि का है ये। ठीक है, तो ऐसे में एक ट्रिक लेके आया हूँ और हमारा समास का रिवीजन भी हो जाएगा, संधि का भी रिवीजन हो जाएगा। अगर आपने पढ़ ली है तो, नहीं पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पहली बार पढ़ लीजिए। शानदार तरीके से मैं समास समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेना है। ठीक है, तो समास की ट्रिक, पहले तो परिभाषा देख लेते हैं। तो समास क्या होता है? दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्दों को समास कहते हैं। तो देखो दोस्तों, दो या दो से अधिक लिखा है, मतलब 2, 3, 4, 5, तो इन अधिक शब्दों, इनसे दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मतलब होता है जिनका मीनिंग निकलना चाहिए, है ना, मीनिंगफुल मतलब वर्ड हो, है ना। सार्थक शब्दों के मेल से जो बने नए शब्द बनते हैं उन्हें हम समास कहते हैं। ठीक है, अब समास के भेद कितने प्रकार के होते हैं? तो समास के भेद यानी कि जो टाइप्स होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं, 6 टाइप ऑफ समास। ठीक है, तो पहला होता है अव्ययी भाव समास। अभी आप और कुछ मत देखो, बस मैं बोल रहा हूँ वो देखो, मैं वो सारी चीज़ें बताऊँगा जो लिख रखा है। ठीक है, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, तिगु समास, बहुब्रीहि समास। ठीक है, बहुब्रीहि में छोटी की मात्रा आएगी बा पर, ये थोड़ा गलत लिख गया है आगे। ठीक है, आप देख लेना इसको, बहुब्रीहि समास। ठीक है, अब देखो सबसे पहली चीज़ देखो यार कि ये अव्ययी भाव समास को देख लेते हैं। अव्ययी भाव समास जो है, अब समास में ना जैसे लिखा है दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों का मेल। अब मान के चलो दो शब्द हैं, तो पहले शब्द जो है ऐसे मान के चलो ये लिखा है प्रतिदिन, है ना, प्रतिदिन लिखा है, तो इसमें प्रति क्या है, ये इसका प्रथम शब्द है और द्वितीय पद, जैसे प्रथम पद और उत्तम मतलब उत्तर पद बोलते हैं, लेकिन आप प्रथम और उत्तर पद को छोड़ो, आप तो यहाँ देखो ये पहला इसका पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, प्रति पहला पार्ट है, दिन सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो जो अव्ययी भाव समास हो जाए ना, उसमें जो पहला मतलब पार्ट होता है ना वो उपसर्ग होता है ज़्यादातर। देखो शुरुआती उपसर्ग से होगी, समास के जो लेटर हैं उनकी शुरुआती उपसर्ग से होगी। प्रा क्या है, आपने उपसर्ग प्रत्यय पढ़े होंगे, है ना, तो प्रा क्या है, एक उपसर्ग है। प्रारंभ के आगे लगाओ, आरंभ के आगे लगाओ प्रा, तो प्रारंभ हो जाता है ना। प्रा क्या है, उपसर्ग है, प्रत्यय पीछे लगते हैं शब्द के और उपसर्ग जो है शब्द के आगे लगता है। ठीक है, तो प्रा क्या है, उपसर्ग है। आ देखो, आ क्या है, उपसर्ग है। अनु क्या है, उपसर्ग है। प्रति क्या है, उपसर्ग है। तो हर क्या है, उपसर्ग है। हर दिन, तो हर क्या है, उपसर्ग है। तो हर दिन कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। ठीक है, तो बहुत सारी यथा भी उपसर्ग है, तो यथा संभव, यथा क्या है, उपसर्ग है ना। तो जिस समास में यानी कि जिस शब्द में सबसे पहले उपसर्ग का, है ना, वर्ड में उपसर्ग का यूज़ हो रहा है वो अव्ययी भाव समास है। यानी इसमें प्रथम पद यानी कि जो फर्स्ट है वो मेन होता है, इसमें प्रथम पद प्रधान होता है ना। प्रथम पद क्या होता है, प्रधान होता है मतलब मेन वही होता है ना, प्रथम पद। अब प्रथम पद को छोड़ जाओ, अगर नहीं आ रहा समझ में, बोल रहा हूँ फर्स्ट लेटर की इंपॉर्टेंस होती है, ये समझो बस। ठीक है, तो प्रतिदिन, अब दिन तो बहुत सारे होते हैं लेकिन बोल रहा है प्रतिदिन यानी कि रोज़ रोज़, है ना। तो आजन्म यानी कि जन्म तो बहुत सारे हुए, लेकिन आजन्म यानी कि जीवन भर, तो ये शब्द जो है वो इसमें आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये उपसर्ग है, उपसर्ग वाक्य के शुरू में लगे होते हैं। अब सेकंड क्या है, देखो दूसरा तीसरा ये मैं आपको अभी बाद में बताता हूँ। सबसे पहले हम वो चीज़ देख लेते हैं जो एक अलग सेंटेंस में है, जैसे तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, ये क्या है, इसमें सेकंड पद प्रधान होता है, यानी कि जो सेकंड लेटर होता है, चलो बता ही देता हूँ साथ में, छोड़ो। ठीक है, तत्पुरुष समास, अब तत्पुरुष समास बहुत टाइप के होते हैं, पहले तुम एक तत्पुरुष समास को नॉर्मल वाले को ही पढ़ लो, फिर अपन वो और उनकी एक ट्रिक बता दूंगा मैं। ठीक है, तत्पुरुष समास का ये रहा, दोनों पदों के बीच आए कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। अब कारक चिन्ह क्या होता है, देखो कारक चिन्ह जैसे का, को, के लिए, से, के द्वारा, है ना, ये सब क्या होते हैं, ये कारक चिन्ह होते हैं, इनको कारक चिन्ह होते हैं बोलते हैं। ठीक है, और इसमें जो है योजक चिन्ह जो होता है वो योजक चिन्ह लगा होता है बीच में। अब योजक चिन्ह देखो मैंने लिखा होगा यहाँ पर, योजक चिन्ह क्या होता है, तो योजक चिन्ह डैश वाला होता है ना।
तो जैसे राजा का कुमार, तो राजकुमार। योजक चिन्ह एक अलग चीज़ है, मतलब इसमें नहीं है, लेकिन मैं बता दिया योजक चिन्ह क्या होता है, बीच में जो डैश होता है वो योजक चिन्ह है, ठीक है। तो दोनों पदों के बीच आय कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। कारक चिन्ह मतलब जैसे वहाँ पे लिखा है राजकुमार, तो इसका आप करोगे पूरा एक्सटेंड तो क्या होता है राजा का कुमार, तो इसमें का लोप हो जाएगा, तो ये हो गया राजकुमार। जैसे जेब कतरा, तो जेब को कतरने वाला का लोप हो गया, है ना। प्रयोगशाला, तो प्रयोग के लिए शाला, के लिए का लोप हो जाएगा प्रयोगशाला। तो तत्पुरुष समाज में क्या होता है, बीच में जो आए जो कारक चिन्ह है ना उनका लोप हो जाता है, ठीक है। ये होता है तत्पुरुष समाज। तो ये मैंने ट्रिक बना दी है, देखो। द्वितीय तत्पुरुष समास में का लोप होगा। तृतीय तत्पुरुष समास में से और से द्वारा का लोप होगा, है ना। चतुर्थ तत्पुरुष समास आएगा, उसमें के लिए का लोप होगा, है ना। और पांचवा तत्पुरुष समास आएगा, उसमें से का लोप होगा, सिर्फ अकेले से का, ठीक है। से का लोप होगा, वो पांचवा तत्पुरुष समास है। और से द्वारा का मतलब लोप होगा, वो तृतीय तत्पुरुष समास है, ठीक है। ये चीज़ आप देख लेना, जब आप जाके थोड़ा सा उसे पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप एक पढ़ के आए हो तो ये ट्रिक आपको मेरी बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब देखो, अब कौन सा समास आ गया, तत्पुरुष का कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास में क्या है, इसमें भी सेकंड पद प्रधान है। लेकिन इसमें क्या होता है, देखो जैसे कि मैंने बोला कमल नयन, तो क्या मैं बोल रहा हूँ, तुलना कर रहा हूँ ना, नयन कमल बोला, नयन कमल बोला, मान के चलो मैंने नयन कमल बोला, ठीक है। तो मैं क्या तो कह रहा हूँ, तुलना कर रहा हूँ किसकी, नयनों की कमल से, तो कमल के समान नयन, है ना। तो सेकंड पद से जब तुलना की जाती है किसी चीज़ की, किसी भी चीज़ की तुलना जब हम उसके सेकंड पद यानी कि सेकंड लेटर से करते हैं ना, जैसे नयन कमल में नयन फर्स्ट हो गया और कमल सेकंड हो गया, तो हम सेकंड से किसी के भी कंपेयर करते हैं, किसी की तुलना कर रहे होते हैं, तो क्या होता है उसके नमल, जैसे नयन कमल का, तो नयन, जैसे नयन कमल, तो कमल के समान नयन, कमल के समान नयन, है ना। तो इसमें के समान, के जैसा, के जो, है जो, ये जो चीज़ें होती है ना इनका लोप हो जाता है, ठीक है। और सेकंड पद इसमें प्रधान होता है क्योंकि कमल इसमें प्रधान है। यहाँ क्या प्रधान है, कमल प्रधान है ना। जैसे लाल मणि, देखो ये लिखा हुआ है लाल मणि, तो लाल है जो मणि, तो है जो का लोप हो गया ना यहाँ पे, तो लाल मणि हो गया। तो महापुरुष, तो महान है जो पुरुष, है ना, तो महापुरुष हो गया ये। तो इसमें क्या होता है, अब जो पुरुष इसमें मेन है ना यार, पुरुष, महापुरुष, बेकार पुरुष, अच्छा पुरुष, कुछ भी लगा सकते हो आगे, लेकिन मेन क्या है, मेन पुरुष है। पुरुष ही हट गया तो खेल हो जाएगा। तो पुरुष की तो तुलना कर रहे हो आप, महान है जो पुरुष, पुरुष से ही तो तुलना कर रहे हो ना, सेकंड पद से किसी चीज़ की तुलना कर रहे हो। तो एक कर्मधारय समास में क्या होता है, ये इस तरह की चीज़ आती है, ठीक है, तुलना की जाती है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अब आ गया अपना, मान के चलो ये वाला, ये आ गया द्विगु समास। तो द्विगु समास में तो कुछ नहीं है, आपको पता है प्रथम पद संख्यावाचक होता है। जैसे तिरंगा, तो तिरी क्या है, थर्ड का साउंड आ रहा है, इससे 3 नंबर का साउंड आ रहा है। दोपहर, तो 2 का साउंड आ रहा है, ठीक है। तो और त्रिकोण, है ना। सप्तऋषि, ये कौन सा समास होगा, सप्त में 7 का साउंड आ रहा है, तो ये द्विगु समास होगा, ठीक है। इसमें संख्यावाचक, पहला पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है, यानी फर्स्ट लेटर क्या होता है, फर्स्ट जो स्टार्टिंग जो होगी वो संख्यावाचक से होगी, ठीक है। अब आगे आपका बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि, देखो यहाँ मैंने छोटी की ये मात्रा लगा दी है, ठीक है ना, छोटी की मात्रा लगेगी यहाँ पर, बहुब्रीहि समास, ठीक है। बहुब्रीहि समास में तीसरा पद का निर्माण होता है। तीसरे पद का निर्माण मतलब, देखो इसका शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, बहुत ईजी है। जैसे कि ज़्यादातर इसमें भगवानों के नाम आएंगे, जैसे कि लंबा है जिसका उदर, यानी कि लंबोदर, तो लंबोदर कौन होते हैं, गणेश जी। उदर मतलब पेट, ठीक है, तो गणेश जी, ठीक है। और दशानन, यानी कि 10 सिर किसके हैं, दशानन मतलब 10 किसको बोलते हैं, रावण को बोलते हैं। तो एक थर्ड लेटर आया ना, 10 हैं आनंद जिसके, लंबा है उदर जिसका, ये तो एक सेंटेंस अलग चली जाए, लेकिन एक नया शब्द बना दिया। तो भैया इन गणेश जी को बोलेंगे, लंबा है उदर जिसका, 10 हैं आनंद जिसके, तो रावण। तो ये तीसरे पद का निर्माण होता है, दोनों से मिलकर, मतलब एक सेंटेंस से मिलकर, उन शब्दों से मिलकर एक तीसरे पद का निर्माण होता है, ठीक है। तो पंकज, अब देखो पंकज अलग चीज़ है, कमल अलग चीज़ है, लेकिन ये तीसरा पद बन गया है। तो पंकज, कमल, पंकज का जो पर्यायवाची है वो कमल होता है, ठीक है। तो इस तरह से तीसरे पद का निर्माण हो रहा है। वहाँ पे आपको लिखा देगा लंबोदर, तो लंबा है उधर जिसका, जब हम डेफिनेशन करेंगे तो हाँ भाई ठीक है, लंबोदर एक नया वर्ड बन के आया है। लंबोदर हम गणेश जी को बोलते हैं,
हमें पता चल जाएगा, है ना। शिव जी पर, गणेश जी पर, विष्णु जी पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे इसके हमारे सामने। ज़्यादातर इसमें भगवान के नाम होंगे, आप इस तरह से देख सकते हैं ना। कोई अलग ही सेंस आएगा, कोई अलग ही मतलब आ रहा होगा, है ना। उनसे वो जो 2 पद हैं उनसे हट के कुछ अलग मीनिंग आ रहा होगा। अब लास्ट में कौन सा बताया, द्वंद्व समाज। द्वंद्व समाज में जैसा कि मैंने योजक चिन्ह बताया था, योजक चिन्ह मतलब बीच में जो डैश लगा होता है, तो इसमें बीच में योजक चिन्ह आ ही रहा होगा, ठीक है। और योजक चिन्ह में एक और चीज़ बता देता हूँ, है ना। दोनों पद प्रधान तो होंगे, जैसे कि माता पिता, तो माता भी ज़रूरी है, पिता भी ज़रूरी है, तो बीच में डैश आ गया तो ये योजक चिन्ह होता है, ठीक है। इसमें जो इसमें तो आप तोड़ेंगे तो कैसे आएगा, माता पिता को माता और पिता, है ना। तो माता या, है माता और पिता, या फिर माता या पिता, है ना। दूध या शक्कर, है ना। दूध या पानी, दूध या शक्कर छोड़, दूध या पानी, तो दूध दे दो या पानी दे दो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। और एक और चीज़ मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट इसकी बता देता हूँ, क्या होता है, ये जो चीज़ है ना समान होंगी, जैसे माता पिता समानता दर्शा रहा है ना, माता और पिता, दूध और पानी, है ना, समानता दर्शा रहा है ना। तो ये चीज़ इसमें होगी, ज़रूर होगी। तो आप ये देख लेना, द्वंद्व समास में हमेशा इस तरह के लगा होगा, डैश लगा होगा बीच में, है ना, योजक चिन्ह लगा होगा। तो आपको उसमें साउंड भी दिख रहा होगा, माता पिता मतलब माता और पिता, है ना। तो नदी नाले, नदी और नाले, दुख सुख, दुख सुख दुख, सुख या दुख, तो इस तरह की चीज़ें बीच में होंगी, योजक चिन्ह बीच में लगा होगा। तो ये एक बार और देख लो, मैं इसको एक बार सिंक कर देता हूँ, ये देख लो आप, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी लेना है आप। देखो 1 से 2 बार आपको पढ़ना पड़ेगा, तब चीज़ें क्लियर होती हैं, एक बार में कहीं कोई चीज़ क्लियर नहीं होती। आप 1-2 बार इसे जब देखेंगे ना, तो आपको अपने आप तुरंत, जैसे ही क्वेश्चन आएगा वैसे आप तुरंत पहचान लगेंगे। अच्छा प्रथम पद प्रधान है, प्रा उपसर्ग लगा हुआ है, अच्छा अव्ययी भाव समास, ठीक है। अच्छा सप्तऋषि मतलब सप्त मतलब 7, ओहो 7 लगा हुआ है, मतलब 7 संख्यावाचक है प्रथम पद, तो लगा दिया द्विगु समास, ठीक है। इस तरह से हम पहचानेंगे। तिरंगा लगाया, अच्छा 3 का साउंड आ रहा है शुरुआत, द्विगु समास। बहुब्रीहि समास, तो भाई क्या आ गया कि दशानन, दशानन मतलब दशानन किसको बोलते हैं, रावण को। अच्छा तीसरा पद बना दिया इसने कोई सा, तो ये हो गया बहुब्रीहि समास, ठीक है। तत्पुरुष समास में अब मान के चलो, तत्पुरुष समास कैसे होगा, तत्पुरुष समास, ठीक है। बीच में कोई सेंटेंस आ रहा है, जैसे कि प्रयोगशाला, मान के जैसे प्रयोगशाला ले लेते हैं, ठीक है। प्रयोगशाला, प्रयोगशाला में प्रयोग के लिए शाला, तो के लिए का लोप हो गया इसमें। अच्छा ठीक है, तत्पुरुष समास, अब के लिए का लोप हो रहा है, तो कौन सा तत्पुरुष समास, तो चतुर्थ तत्पुरुष समास, ठीक है ना। तो इस तरह से होगा चतुर्थ तत्पुरुष समास। अगर आपसे पूछ रहा है, वैसे तो नहीं पूछेगा, तत्पुरुष ही पूछेगा। अगर कहीं डीप में जाके पूछ लेता तो हमें ये भी पता है कि चतुर्थ तत्पुरुष समास, ठीक है। अब मान के चलो उसने कर्मधारय समास का पूछा, तो आप तब भी बचा दोगे। तो बोलता लालमणि, महापुरुष, है ना, किसी भी तरह का ऐसे चीज़ पूछ रहा है, महान है जो पुरुष, है ना, कमल नयन, कमल के समान नयन, तो इस तरह की चीज़ पूछ रहा है, सेकंड पद प्रधान हो रहा है, तो आप उसको कर्मधारय समास मान के चलेंगे, ठीक है। आप ऐसे टिक कर देंगे, आप 1 से 2 बार पढ़ेंगे, आपको बहुत ईजी लग जाएगा। मैं इस तरह आइडेंटिफाई करता हूँ और सारे सही होते हैं, ठीक है। अब मैंने एक और चीज़ बताई थी इसमें, ज़्यादा वीडियो लंबा तो नहीं होगा, 13 मिनट का ही, ठीक है, जल्दी खत्म कर ले 2 मिनट में। और समास की ट्रिक, वो संधि की और ट्रिक देख लो एक बार ही, है ना, एक ही स्लाइड पे मैंने पूरी कर दी है। तो संधि की ट्रिक एक बार और देख लो, तो ये है भाई संधि की ट्रिक आपकी। तो देखो स्वर संधि की ट्रिक बनाई है। व्यंजन की तो मैं आपको तुरंत बता ही दूंगा, ओरली बता दूंगा, ठीक है। वो 90%, 80 से 90% काम करती है, लेकिन संधि अपनी 100% काम करेगी ट्रिक, है ना। बहुत सी कुछ होती है ऐसा, अपवाद भी चीज़ें आ जाती हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं हमारी वो ट्रिक थोड़ी सी मिस हो जाती है। अदरवाइज़ व्यंजन वाली भी हमारी 100% काम नहीं करती है, लेकिन 80 से 90% करती है ना। गलत नहीं बोलूँगा मैं, जो है सो है, लेकिन हाँ संधि वाली ज़रूर हमारी 100% काम करेगी ट्रिक। देख लो आप, देखो स्वर संधि, है ना। तो स्वर संधि के देख रहे हैं, तो 2 स्वरों के मेल से, 2 स्वर मतलब स्वर आपको पता ही है ना, 13 स्वर होते हैं। 2 स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है ना, 2 स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। तो अब आपको सब पता ही है, सारी चीज़ें पता हैं, डेफिनेशन वगैरह मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ शॉर्ट ट्रिक बताने बैठा हूँ यहाँ, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि, तो दीर्घ स्वर संधि में क्या आता है भाई, बड़ी मात्रा आएगी हमेशा, ज़्यादातर ध्यान देख लो। देखो एग्जाम्पल दिखाया था, भानुदय बड़े ऊ की मात्रा आ रही है, महात्मा बड़े माँ की मात्रा आ रही है, देवालय बड़े आ की मात्रा आ रही है, परीक्षार्थी बड़ी ई की मात्रा आ रही है, रजनीश बड़ी ई की मात्रा आ रही है। और ये सारी की सारी जो है वो दीर्घ स्वर संधि है। और नीचे देख लो आप,
महेंद्र, नरेंद्र, बताओ कहाँ आ रही है, कौन सी ई की मात्रा आ रही है बताओ। तो ओ की तो मैंने बोला नहीं है। सोमेश आ रही है इसमें, ओ की मैंने बोला ही नहीं है इसमें, ओ का ओ होगा, है ना। वो तो देखो मैंने गलती से लिख गया था तो काट भी दिया, ठीक है। तो बड़े ऊ की, बड़े आ की और बड़ी ई की मात्रा आती है अगर शब्द के बीचों बीच जो भी है, ठीक है, तो वो ज़्यादातर आप देखेंगे तो विद्यालय, है ना, ये इस तरह की संधि जो है वो दीर्घ स्वर संधि होगी। आप इस तरह से आइडेंटिफाई जल्दी से करके लगा सकते हैं, ठीक है। और दो स्वरों के मेल से तो बनी नहीं है, स्वर का तो ध्यान देना ही है आपको स्वर संधि के टाइम पे, है ना। व्यंजन नहीं होना चाहिए उसमें, तो दो स्वरों के मेल से ही बनेगी, ठीक है। अब गुण संधि देखो, तो गुण संधि में एक मात्रा आ गई, यानी कि ए। जी एक मात्रा का मतलब जी ए है जी वाला, ठीक है, ये वाला ये है, मैं बता देता हूँ आपको लिख के एक बारी। एक मात्रा का मतलब ये वाला ए है ये, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है, एक मात्रा, तो देखो एक मात्रा महेंद्र एक मात्रा, नरेंद्र एक मात्रा, और जी छोटे ओ की मात्रा लगेगी तो सोमेश पर छोटे ओ की मात्रा लगी है ना। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, महेंद्र, सत्येंद्र, है ना, सुरेंद्र, ये सब की सब गुण संधि है। तो एक मात्रा लग रही है हमारी गुण संधि। वृद्धि संधि में दो मात्राएं आ जाएंगी ऊपर, देखो सदैव ऊपर दो मात्रा, मैत्रेव, सदैव, है ना, लोकेशणा, सॉरी एक सेकंड इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है, महोश, महोज, देखो बड़े ओ की मात्रा लग रही है, तो ये आपकी जो है वृद्धि संधि है। देख लेना आप, दो मात्राएं ऊपर लग रही हैं, बड़े ओ की मात्रा है वृद्धि संधि, सिंगल मात्रा लग रही है, सिंगल ओ की मात्रा है गुण संधि, दीर्घ स्वर संधि इस तरह की चल रही है। यण संधि देख लो, या वार आके पहले आधा शब्द आएगा, यानी कि हाफ शब्द आएगा, जैसे कि देखो एग्जाम्पल देखें, अन्वेषण, भवादी, है ना, ये इस तरह के भवादी, अन्वेषण, स्वच्छ, और भी बहुत तरह के एग्जाम्पल हैं। मैं यहाँ पे लिख नहीं पाया हूँ क्योंकि जगह आपको देख रहा है, मुझे कम से कम पेज में आपको ट्रिक देनी थी, तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी सही बैठेंगी। लूसेंट में जाके देखो लो, लूसेंट में बहुत सारे एग्जाम्पल डले हैं, है ना। तो यण संधि का शॉर्ट ट्रिक क्या है, या वा रा के पहले कोई आधा शब्द आएगा, जैसे स्वच्छ है, अन्वेषण है, तो देखो आधा ना आ रहा है ना, वा से पहले, वा से पहले आधा भा आ रहा है, ठीक है। इस तरह इसमें एक छोटी चीज़ और ध्यान रखनी है, देखो ऋषि इसमें ही आता है, तो ऋषि से ये बना हुआ है, पितृनुमति, मात्राज्ञा, मातृइच्छा, तो इस तरह के जो शब्द आएंगे त्रा त्रा वाले आएंगे, ये भी हमारे ईरण संधि में ही आते हैं, ये सिर्फ आपको देखना है, ठीक है, याद रखना है। तो अब अयादि संधि, तो अयादि में देखो आगे अय आ ही रहा है, तो अगर किसी शब्द में बीच में अय, आए, अब, आव, इस तरह की चीज़ आती है ना, तो अयादि संधि आ जाएगी। जैसे नयन, गायक, घायल, वो गायक, कायक, है ना, इस तरह की कुछ भी आ जाए, वो गवेश, भवन, श्रवण, पावन, पवन, है ना, इस तरह की चीज़ आ जाए। पावक, देखो ये लिखा है पावक, भावुक, है ना, इस तरह की कोई भी चीज़ आ जाए। भावुक में देखो आ और वाह आ रहा है ना, बड़ा और वाह आ रहा है बीच में। गविश में आ और वी आ रहा है ना, तो देखो नयन में आय आ रहा है, नायक में बड़ा आ और या आ रहा है, गायिका में आ और छोटी ई की मात्रा आ रही है ना, या पे। तो इस तरह की जो संधि होगी वो अयादि संधि होगी। अवमन देखो इसमें मैं लिखा भी है, अवमन ना, इसमें देखो सब में 3-3 अक्षर हैं। अवमन जो है अयादि संधि, वो 3 शब्द होते हैं, 3 अक्षर होते हैं, ठीक है। ये और हमारी एक और ट्रिक है इसमें जी, जिसमें ए छोटे ए की, बड़े ओ की और छोटे ओ की, यानी कि ये 3 मात्राएं अयादि संधि में नहीं आती हैं, है ना। अगर ये 3 मात्राएं हैं और वो पूछे देख रहा, सबसे पहले आप अपने ऑप्शन में से अयादि को तो काट ही दो, एक चीज़ एलिमिनेट हो गई आपकी इस छोटी सी ट्रिक से। छोटे ए की मात्रा, बड़े ओ की मात्रा और छोटे ओ की मात्रा, अगर ये तीनों लेटर में हैं तो आप अयादि संधि तो उसमें नहीं होगी, ये तो पक्का है, ठीक है। विसर्ग संधि की सिंपल सी ट्रिक है, आधा सा, षटकोण वाला आधा सा, शलजम वाला आधा सा और छोटा ओ और जो ऊपर रा लगता है, ये जो स हैं सबके सब इसमें हलंत में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब आप देख लो यहाँ पे विग्रह करने पर किस में हलंत में कन्वर्ट हो जाते हैं। ज़्यादातर अक्षर नी से शुरू होते हैं, नी के बाद छोटा सा, छोटा मतलब शाह, षटकोण वाला आधा सा और सलजम वाला आधा सा, नी के बाद ज़्यादातर ये वाले अक्षर आते हैं। ज़्यादातर मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ 90% आते हैं, 10% अपवाद हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर आप इससे अगर करेंगे, देखो यार छोटी मोटी चीज़ों के अपवाद आपको छोड़ने पड़ेंगे, इतना बड़ा एग्जाम है, आप अगर पूरा करने बैठोगे बहुत है। संधि में एक आध अपवाद तो आपको किसी लेवल पे अलग तरह सा मिल ही जाता है, ठीक है। तो देखो जैसे जो अपवाद हैं वो मैंने पीछे लिख दिए हैं। अनुच्छेद विसर्ग संधि है, छत्र छाया विसर्ग संधि है, निरोग, नीरस, अतएव, नमस्कार, पुरस्कार,
दूरहा, आशीर्वाद, ये सब जो है अपवाद हैं। तो आप इनको याद कर लेना और ये कॉन्सेप्ट समझ लेना विसर्ग संधि का, ठीक है ना। जैसे नी अपने आप ही पच जाएगा, आगे नी आ रहा है किसी भी लेटर में, तुरंत लगाओ विसर्ग संधि हो गया, है ना। निश्चय विसर्ग संधि है, हटाओ, ये लगा दो, इस तरह से, ठीक है। नी क्यों विसर्ग संधि क्यों है, जो क्योंकि देखो इसमें दो वाली ट्रिक काम करेंगे। ज़्यादातर अच्छा नी से शुरू हो रहे हैं, वो नी से भी शुरू हो रहा है और नी के बाद आधा शाह भी आ रहा है, तो निश्चय तो विसर्ग संधि है ही कन्फर्म, कोई भेद करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसी लेटर को देख के डायरेक्ट लगाओ विसर्ग संधि है। इसी तरह आपको और भी लगानी है, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारी संधि की ट्रिक कंप्लीट हो रही है, ठीक है। और ये ऊपर मैंने आपको समास की ट्रिक कंप्लीट करवा दी है। 1 से 2 बार आप वीडियो को अच्छे से सुनोगे, देखोगे, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपको। और फिर प्रैक्टिस करोगे, जाके सेट लगाना है 1-2 मतलब 5-7 क्वेश्चन हर एक के लगा लेना, आपका तुरंत वो डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। कहीं से कहीं कोई दिक्कत नहीं आई तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है, 20 मिनट का वीडियो बन चुका है, ठीक है। इसके जस्ट बाद में एक वीडियो और बना के डाल रहा हूँ, वो वीडियो मैं इंग्लिश के ऊपर बना के डाल रहा हूँ, ठीक है। इंग्लिश में जो क्वेश्चंस आए हैं और हम जैसे एक्टिव वॉइस हैं, पैसिव वॉइस हैं, नरेशन है, नरेशन में जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं, तो वो मैं डाल रहा हूँ क्वेश्चन, जस्ट इसके बाद एक वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप पहले इसको देख लें, फिर बाद में उसको देख लें, तो आपको क्वेश्चन का नेचर पता चल जाएगा और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के क्या रूल्स होते हैं, नरेशन में क्या रूल्स होते हैं, कब हमको जो इन्वर्टेड कॉमा को हटा के कब दैट लगाते हैं, कब सेट टू की जगह हम टोड लगाते हैं, कब सेज की जगह टेल्स लगाया जाता है, से की जगह टेल लगाया जाता है, कब हम टेंस चेंज करते हैं, कब मॉडल वर्ब चेंज होती है। ये सारी चीज़ें मैं आपको तुरंत अगली वीडियो में झटके से बता रहा हूँ, वो भी ट्रिक से होगा। सब कुछ बहुत आसान होगा, डिटेल में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि उसके लिए बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत किताबें हैं, वो आपके पास हैं, लेकिन समय कम है तो हम तुरंत पॉइंट पे आएंगे, ज़्यादा समय कहीं नहीं लेंगे, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।